लेकिन शाहनवाज चौधरी जी, इसीलिए चाइना सरप्राइज है, ना केवल सरप्राइज है बल्कि परेशान भी है। और यही कारण है कि जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए, जो बायलैटरल हुए एग्रीमेंट्स, उसको उसने ब्रीच किया और फिर डिप्लॉयमेंट जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई। यही रीजन है। नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, अभी जो जनरल जीडी बख्शी साहब ने कहा, और ये बात बिल्कुल सही है कि सेना को मजबूत होना चाहिए, सेना के पास अच्छे हथियार होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि सरकार में बैठे लोग कर क्या रहे हैं? जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही बनती है ना कि बार बार चाइना अंदर आएगा और बाद में वो बाहर चला जाएगा और फिर कहा जाएगा कि नहीं, चाइना अंदर आया नहीं था, फिर बोला जाएगा बाहर चला गया। ये इस तरह का झूठ जनता से क्यों बोले जा रहे हैं? ठीक है, आपकी इस बात का जवाब मैं लूंगी। आप लोग बीमारी पर बात कर रहे हैं, बीमारी के जड़ पर बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं अपनी बात रख देता हूं। बीमारी की जड़ क्या है? बीमारी की जड़ है सरकार की कमजोरी है। केवल राजनीति के लिए सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार मजबूत होगी, और सरकार देखिए, और नेतृत्व पर डिपेंड करता है। मैं अब बोलूंगा तो भाजपा के लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन नेतृत्व कमजोर है। मैं अपनी बात पूरी रख दूं, पहले जीडी बख्शी साहब जवाब दे देंगे। मेरा मानना यह है कि नेतृत्व को मजबूत होना पड़ेगा और नेतृत्व अभी कमजोर है। मुझे ऐसा लग रहा है कमजोर नेतृत्व है। उस पर भी जवाब संजू सैमसन जब हमारे साथ होंगी मैं तब जवाब लूंगी, क्योंकि अभी है नहीं, मेरे साथ जुड़ी नहीं है। लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी, क्या राजनीति के लिए सेना का इस्तेमाल हो रहा है? शाहनवाज चौधरी को अगर मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगी, क्योंकि शाहनवाज चौधरी का सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। जी शाहनवाज चौधरी, आप इत्तेफाक रखते हैं, ऐसे में कैसे विश्वास किया जाए चीन पर? जो बातें यहाँ पर विवेक साहब कह रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है सर, शाहनवाज चौधरी, कैसे होगा डिसएंगेजमेंट? ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि हमारे सारे पड़ोसी, मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूं कि हमारे सारे पड़ोसियों से संबंध खराब क्यों हो गए? ऐसा क्या फॉरेन पॉलिसी में गलतियां रही हैं सरकार की? सरकार इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती है? मानती क्यों नहीं है सरकार इस बात को? सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमसे गलतियां हुई हैं, और भारत की सेना के साथ हम सब लोग हैं। सेना के किसी भी तरह से कोई भी अपमान करेगा उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। पॉलिसी में सुधार लाने के लिए या क्या चीन के खिलाफ रणनीति अपनाई जानी चाहिए? क्या आप भी उस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बात यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव मेरे हिसाब से सरकार को मजबूत होकर के आगे आना पड़ेगा। तो मजबूत होकर ही तो आगे आ रही है ना। ये तमाम चीजें आपको नहीं दिख रही है? जब मजबूती दिखा रहे हैं तो आप रोना शुरू करते हैं। सेना के अपमान की कोशिश की जाती है कि सेना का अपमान हो किसी तरह से। ये आपको कैसे लगा? ये आपको कैसे लगा? देखिए साहब, बार बार ये बोला जा रहा है, बार बोला जा रहा है कि कोई अंदर घुसा नहीं है, कोई बाहर आया नहीं है। प्लीज सुन लीजिए ना, बाहर चली गई सेना, हमने आपको सुना, चली गई है छोड़कर, हमने आपको सुना साहब, बड़े अदब से सुना। बोल रही है सरकार। आप जरा मेरा भी सुन लीजिए, बंदूक रख करके अपनी मेरा वक्तव्य भी सुन लीजिए साहब, मेरा जवाब सुन लीजिए। अब आप केवल आप ही बोलना चाहते हैं साहब, आप तो सिर्फ अपनी बात ही बोलना चाह रहे हैं। आप सरकार का पक्ष रखना चाह रहे हैं, आप सेना का पक्ष नहीं रख रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको कई बार डिबेट, आप ये बताइए ना शाहनवाज चौधरी, इतनी बातों में कौन सी बात उसने मानी है या खुद अपनी कही गई बात पर इम्प्लीमेंट करता हुआ नजर आया है जो आप उस पर विश्वास करेंगे? आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, मुझे बता दीजिए ना। ऐसी कोई एक बात बता दीजिए जो आप उस पर विश्वास करें और उसके साथ हाथ मिला के आगे बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि चाइना पर विश्वास करिए, लेकिन सरकार आगे क्यों नहीं आती है? थोड़ी ना लाएंगे। अरे अभी तो आपने कहा ना कि सारे पड़ोसियों से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो चीन और पाकिस्तान की बात आप स्पष्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ये गलत है, प्रधानमंत्री, ये गलत है। इतने डरपोक आदमी है कि आज 7 वर्ष लगातार बोले जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मीडिया से बोले हमने वो आकर के मीडिया में आकर के बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये डिबेट का शिष्टाचार। अगर आप लगातार मजबूत होते तो ये सब नहीं डर लग रहा है कि सर सामने आ जाएगा, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं नेपाल से रिश्ते खराब, चीन आक्रामक तेवर अपना पैसा लगा रहा है, लोगों को नेपाल में खरीद रहा है, आपके खिलाफ उकसा रहा है, आप जो म्यांमार में आपके खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, म्यांमार को हम वापस लाए। चीन अपना हस्तक्षेप भूटान पे करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ हमने नहीं करने दिया, हम भी काउंटर। शाहनवाज जी, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप धारा प्रवाह लगातार बोलते जा रहे हैं, आप धारा प्रवाह लगातार बोलते जा रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ ना कि विश्वास करने के लिए कोई एक रीजन आप यहाँ पर बता दीजिए, कैसे आप चीन और पाकिस्तान जैसों पर विश्वास कर सकते हैं? ठीक है, मेजर जनरल AK सिवाच भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी की बात पर।
देश के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। अगर देश मैं ये कहना चाहता हूँ हिमानी, सच्चाई ये है कि भारत को अपनी तैयारी और अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है, और भारत को हो रहा है कि जो आज तारीख में चीन और पाकिस्तान दोनों